तीसरा क्वेश्चन 6x² माइनस 6x-12 बराबर 0, x बराबर -3, x बराबर 4। हल करते हैं। हल दिए गए समीकरण 6x² माइनस 6x-12 में बाया पक्ष हमारा क्या है? 6x² माइनस 6x-12 व दाया पक्ष 0 है, तो बाएं पक्ष में x बराबर -3 रखने पर, ठीक है। मान रखते हैं। अब पहले लिख लेते हैं एक बार, 6x² माइनस 6x-12, ठीक है। तो अब मान रखते हैं। 6x की जगह -3 रखेंगे, स्क्वायर माइनस 6 -3x का मान और ये 12, ठीक है। ये 6 का 6 अब स्क्वायर लगा है तो प्लस में आ जाएगा, और 3 का और कितना होता है? 9। माइनस माइनस गुणा होगा, क्या हो जाएगा? प्लस, और 6 दिया 18, तो माइनस का 12, ठीक है। अब देखो 9 छक्का कितना होता है? 6 निया 54, ठीक है। 6 निया 54 प्लस 18 माइनस 12, ठीक है। अब देख लो 18 में से 12 का टाइम कितना बचेगा? 6 इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 60, ठीक है। तो 60 तो स्पष्ट है, इससे स्पष्टतः बाया पक्ष बराबर नहीं है दाया पक्ष के, ठीक है। तब इसी प्रकार फिर हल करेंगे आगे का मान। इसी प्रकार x बराबर 4 रखने पर, ठीक है। तो मान रखते हैं 6x² माइनस 6x-12, ठीक है। मान रखते हैं अब 6x का मान रखते हैं 4² माइनस 6x की जगह 4 -12, ठीक है। तो 6 का 6 और 4 का कितना होता है? 16, और 6 चौक 24 -12, ठीक है। तो 16 छक्का कितना होता है? 16 छक्का 96 होता है, ठीक है। 16 छक्का 96 माइनस 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 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 24 12 3 36 जोड़ देंगे तो 36 हो जाएगा। अब 36 घटा देंगे, कितना बचेगा? ये 0 और ये 9 में से 3 तो 60, ठीक है। तो कितना आएगा? 60 आएगा इसमें भी। तो स्पष्ट है, इससे भी स्पष्टतः बाया पक्ष बराबर नहीं है दाया पक्ष के। अब कह सकते हैं अतः x बराबर -3 और x बराबर 4 रखने पर समीकरण का मूल नहीं है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन 4x² माइनस 9x बराबर 0, x बराबर 0 और x बराबर 9/4, ठीक है। तो हल करते हैं। हल दिए गए समीकरण 4x² माइनस 9x में बाया पक्ष 4x² माइनस 9x व दाया पक्ष 0 है, तो बाएं पक्ष में x बराबर फर्स्ट क्या रखेंगे? 0 रखने
पर, ठीक है। 4x² माइनस 9x, तब मान रखेंगे 4 का 4 और x का मान 0 रखेंगे, इसका वर्ग माइनस 9 और x का मान 0। तो देखो 4 का 4 है, 0 का वर्ग 0 ही रहेगा और 9 से 0 को गुणा करेंगे 0 ही रहेगा, और 4 से गुणा करेंगे 0 आएगा, और 0 से 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही रहेगा। तो लिख सकते हैं स्पष्ट है, स्पष्टतः बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष के, ठीक है। 0 आ गया। इसी प्रकार अब फिर आगे हल करते हैं। इसी प्रकार x बराबर 9/4 रखने पर 4x² माइनस 9x, ठीक है। ये 4 और x का मान कितना रखना है, 9/4, इसका वर्ग माइनस 9x का मान कितना रखना है, 9/4 इंटू, देखो अब इस 9/4 का वर्ग लगा है, मतलब 2 बार गुणा करना रहता है, तो दो बार लिख देते हैं सीधा, 9 इंटू 9/4, ठीक है। माइनस ये 9 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 9 9 81, तो सीधा सीधा गुणा होता है, और बटे में 4 का 4, ठीक है। अब देखो इसमें 4 4 कटेगा, सीधा दिख रहा है, ऊपर से गुणा करें 9 9 81 और बटे में 4, और ये माइनस का 81/4, तो इससे स्पष्ट है दोनों प्लस माइनस है तो दोनों कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो लिख सकते हैं अतः x बराबर 0 और x बराबर 9/4 में वर्ग समीकरण का मूल है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन, x² माइनस 3√3x प्लस 6 इक्वल टू 0, x बराबर √3 और x बराबर -2√3, ठीक है। तो हल करते हैं। हल दिए गए समीकरण x² माइनस 3 अंडर रूट करनी x प्लस 6 में बायां पक्ष x² माइनस 3 अंडर रूट 3x प्लस 6 व दायां पक्ष हमारा क्या है, 0 है, तो बाएं पक्ष में x बराबर √3 रखने पर, ठीक है, मान रखते हैं अब x² माइनस 3 √3 x प्लस 6, ठीक है। तो हल करते हैं आप, x की जगह कितना रखना है, √3, तो √3 रखते हैं, एक इसका वर्ग माइनस 3 x का मान क्या है, √3 प्लस 6, ठीक है। अब देखो जब भी अंडर रूट के ऊपर में और स्क्वायर लगा रहता है तो क्या होता है, स्क्वायर और अंडर रूट कट जाता है, ठीक है। तो क्या बचा, 3 माइनस, फर्स्ट में 3 है, 3 रहने दो इसको। अब देखो √3 और √3 गुणा होता है, ठीक है, तो क्या हो जाता है, उसका 3 ही हो जाएगा, ठीक है। ये 3 3 वाला है तो 3 हो जाएगा, जैसे 2 2 रहता तब 2 हो जाता 2 का, ठीक है, समझ गए। वैसे √3 को गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस 6, ठीक है। तो देखो 3 का 3 माइनस 3 तिया 9 प्लस 6 और 3 9, ठीक है, कर देता हूं, ठीक है, 9 माइनस 9 होगा तो क्या हो जाएगा, 0। स्पष्ट है, स्पष्ट। बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष के, ठीक है।
0 आ गया। तो इसी प्रकार फिर हल करते हैं। इसी प्रकार x बराबर -2 अंडर रूट 3 रखने पर, ठीक है, तो मान रखते हैं किसमें रखना है, x² -3 अंडर रूट 3 x प्लस 6, ठीक है। अब मान रखते हैं x की जगह क्या रखना है, -2 अंडर रूट 3 पूरे का वर्ग -3 अंडर रूट 3 x की जगह -2 अंडर रूट 3 प्लस 6, ठीक है। अब देखो इसको दो बार लिख सकते हैं, लिख देते हैं -2 अंडर रूट 3 -2 अंडर रूट 3, माइनस को भी लिखेंगे, ठीक है। ये -3 अंडर रूट 3, अब गुणा हो रहा है यहाँ पास -2 अंडर रूट 3 प्लस 6, ठीक है। इतना समझ गए। अब देखो माइनस माइनस है, ये तो प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये सामने में जो भी संख्या रहता है अंडर रूट के, वो सामने वाले के साथ ही गुणा होता है। तो देखो 2 2 कितना हो जाएगा, 4, 2 दूनी 4, और अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 गुणा होगा, क्या होगा, अंडर रूट 3 का एक ही 3 हो जाता है, मतलब संख्या बन जाता है। 3 3 वाला गुणा हो तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। ये अब बीच में अब देखो ये माइनस माइनस भी गुणा होगा, ये दोनों अभी गुणा होगा तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। अब देखो सामने सामने वाला गुणा होगा तो 3 दूनी 6, अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका 3 हो जाएगा, ये प्लस का 6, ठीक है। तो 4 तिया 12 और 6 तिया 18 प्लस 6, ठीक है। तो देखो 12 और 18 कितना हो गया, 30, 30 और 6 36, ठीक है। स्पष्ट है, स्पष्ट है। बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष के, तो लिख सकते हैं अतः x बराबर अंडर रूट 2 वर्ग समीकरण का मूल है, परंतु x बराबर -2 अंडर रूट 3 का मूल नहीं है, ठीक है।